नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम जो है डिस्कस किए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का चुनाव का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, और इसका जो चुनाव होता है किस प्रकार से होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, सारे कुछ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि देखिए ये जो भारत का राष्ट्रपति है, इसमें आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, एक भारत का राष्ट्रपति होगा। और ये भी कहा गया है कि देश का जो मतलब सर्वोच्च पद होगा वो राष्ट्रपति का होगा, यानी कि सुप्रीम है ना, सुप्रीम पोस्ट ऑफ कंट्री, देश का जो है सुप्रीम यानी सर्वोच्च पद जो होगा किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। और ये भी कहा गया है, जैसे देखिए क्या होता है, ये राष्ट्रपति जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं, नाम मात्र का हेड होते हैं, मुखिया होते हैं देश का, है ना। वैसे तो पावर किसके पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास, है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है, लेकिन ये नॉमिनल हेड जो है इन्हीं को माना जाता है, राष्ट्रपति को। तो चलिए समझते हैं कि देखिए इसमें जो है पहले आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। इसके बाद आर्टिकल 53 में कहा गया कि ये हेड ऑफ कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो है क्या होंगे, हेड होंगे, कौन, राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 53 के अंतर्गत जो है हेड होंगे किनके, कार्यपालिका का, है ना। और साथ में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी होगा। कहा गया है कि ये आर्टिकल जो है 53 के अंदर कहा गया है हेड होगा किसका, कार्यपालिका का। और आर्टिकल 54 के अंतर्गत कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी होगा, यानी इलेक्टोरल कॉलेज भी होगा। और आर्टिकल 55 के अंतर्गत कहा गया है राष्ट्रपति का मतलब इलेक्शन का जो प्रोसेस है उनको डिफाइन किया गया कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा यानी चुनाव होगा। तो इनका जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इनको हम लोग बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आर्टिकल 55 के अंतर्गत कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए ये जो राष्ट्रपति का एलिजिबिलिटी जो होता है, कार्यकाल मतलब कितने 5 साल के होता है। और योग्यता क्या होता है, पहले क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रपति को मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वो कंफर्म होना चाहिए कि वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु यानी कि 35 वर्ष होना चाहिए, ये जो मिनिमम ये है ना। लोकसभा का और साथ में लोकसभा का मतलब जो मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होता है, योग्यता होता है, वो उनके पास होना चाहिए। तो ये कहा गया। और दूसरा ये भी है कि लाभ का पद ना हो, यानी कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में ना होना चाहिए, जॉब में नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो, कहा जाता है सर्विस में नहीं होना चाहिए जिनसे वो क्या हो, वो मतलब एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कोई लाभ के पद पे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप कोई भी नेता बना हुआ है, मतलब ये मंत्री है कुछ भी है तो वो चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी पद पे हैं और आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे मतलब ये था कि मतलब बेसिक जो योग्यता होता है दोस्तों ये था। अब देखिए इसमें अभी हम समझेंगे कि ये जो वोटिंग सिस्टम है ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि कैसे एक राष्ट्रपति को चुनते हैं, चुना जाता है ना। देखिए दोस्तों ये राष्ट्रपति को जो है चुनने के लिए हम लोग डायरेक्ट जनता वोटिंग नहीं करता, बल्कि इनका चुनाव जो होता है इनडायरेक्ट होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनको कौन चुनते हैं, हमारे द्वारा यानी जनता के द्वारा चुने गए MP MLA के द्वारा ही चुना जाता है। तो उनको हम लोग समझते हैं। देखिए देश में जो है और राज्य में 2 स्तर की मतलब जो है सदन, एक क्या है, राज्य स्तर पे विधानमंडल होता है, क्या होता है, राज्य स्तर पे विधानमंडल, और देश स्तर पे संसद होता है। तो ये विधानमंडल के अंतर्गत 2 सदन है ना, एक क्या होता है, एक विधानसभा
एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। ये इसमें मेंबर कौन होंगे? एमएलए, है ना। ये राज्य में जैसे टोटल 28 राज्य है, 28 राज्य के अंतर्गत क्या आएंगे? विधानसभा, एक विधानसभा होंगे, है ना। उसमें मेंबर कौन होंगे? एमएलए। और ये जो है विधान परिषद सभी राज्य में नहीं होते दोस्तों, कुछ कुछ राज्य में ही होते हैं। जैसे 6 राज्य में जो है ये अभी विधान परिषद है, तो ये इनका हेड कौन होते हैं? जैसे इसमें जो कौन रहते हैं? एमएलए, और इसमें एमएलसी, है ना। इसमें जो है विधान परिषद में मेंबर होते हैं एमएलसी। तो इसमें देखिए, और देश का अलग सिस्टम है, इसमें हम बात करेंगे बाद में, पहले इसको देखते हैं। देखिए, अगर कोई एक एमएलए अगर वोट डाला जैसे यूपी का, तो वोट होगा एक, लेकिन उस वोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 208। यानी ये जनसंख्या डाल के इसको निकालने के बाद कितना वैल्यू आएगा? 208। यानी कि ये वैल्यू टोटल एक जो एमएलए होंगे उनका इतना गुना होकर के कितना वैल्यू हो जाएगा? टोटल 83,824, है ना। वैल्यू हो जाएगा किसका? यूपी का, जो मतलब एमएलए जो वोटिंग करेंगे उनका। अब देखिए सिक्किम जैसे सबसे छोटा राज्य सिक्किम जो है, सिक्किम का कम ये होगा। जैसे देखिए इसका एक एमएलए का वोटिंग का जो मतलब ये होगा वैल्यू होगा कितना होगा? 7, और इनका ये टोटल ये गुना होकर के कितना हो जाएगा? 224 वैल्यू हो जाएगा। तो वैसे ही टोटल एमएलए का मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा? वोटिंग अलग होगा, लेकिन ये जो मतलब वैल्यू होगा कितना? 5,43,231 हो जाएगा, मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा किसका? एमएलए का। जो वोटिंग पड़ेगा किसको? प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो वोटिंग देंगे वो। और ये तो था किसका? ये विधानमंडल का बात, है ना। राज्य स्तर पे जो विधानमंडल एमएलए जो वोटिंग करेंगे उनका था। और आगे अब ये क्या है दोस्तों? देश का जो मतलब संसद में जैसे कि मान लीजिए कि जैसे टोटल एमएलए कितना होंगे? 4,033। उसी तरह से जैसे सांसद कितने? एमपी कितने? 776। तो इसका भी कितने अंग? 2, एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो इसमें जो सीट होंगे कितना, है ना, एक 543 और 233। तो इसमें 233 ही वोटिंग, 543 ही वोटिंग करेंगे। ये दो जो है मतलब एंग्लो इंडियन, ये जो मतलब चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही, और ये भी 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही। तो अब राष्ट्रपति के फेवर में ही वो वोटिंग करेंगे, इसीलिए जो है मतलब उनको क्या किया जाता है? ये इनको वोटिंग कर, राष्ट्रपति को मतलब वोट करने का जो है अधिकार ये दोनों को, और ये इसको भी मतलब 12 मनोनीत सदस्य को भी नहीं होता है। तो अब इसमें देखिए कि संसद का जो मतलब एमपी जो वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति को, उनका क्या सिस्टम होता है? जैसे देखिए एमपी जो वोट करेंगे, एक एमपी, उनका वैल्यू कैसे? जैसे टोटल एमएलए बटे टोटल एमपी निकाल के 700, यानी कि एक एमपी का जो वोट का वैल्यू होगा वो वोट एक ही होगा, लेकिन वोट का वैल्यू जो होगा 700 होगा। उसी तरह से टोटल यानी कि 776 एमपी और वैल्यू उसका कितना हो जाएगा? 700। ये गुना होकर के हो जाएगा कितना? 5,43,200, यानी कि ये वैल्यू वोट का वैल्यू हो जाएगा। तो उसी तरह टोटल वोट का जो होगा कितना हो जाएगा? एमपी और एमएलए मिलकर के 10,86,431, है ना। टोटल जो है ना ये वोट का वैल्यू हो जाएगा एमपी एमएलए का मिल करके, है ना, जो राष्ट्रपति के चुनने के लिए दिया जाता है। अब देखिए ये तो था वोट का वैल्यू के सिस्टम। अभी हम देखेंगे कि कैसे वोटिंग कैसे किया जाता है। जैसे देखिए गांव घर में जैसे क्या होता है, पंचायत लेवल पे इलेक्शन होता है, जैसे मुखिया का, वार्ड सदस्य का, तो एक व्यक्ति जो है एक ही वोट डाल सकता है ना। किसी एक व्यक्ति को मतलब वोट डालेंगे तो फिर दोबारा दूसरे को नहीं डाल। लेकिन यहाँ पे क्या है सिस्टम कि राष्ट्रपति में जो भी क्या है खड़े हैं इलेक्शन में, उनको मतलब तीनों को वोटिंग करना है आपको। ये इसी सिस्टम के अंतर्गत ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इनके अंतर्गत तीनों को आपको वोट करना पड़ेगा, है ना। कैसे वोट करेंगे? जैसे कि देखिए, जैसे तीन मान लीजिए कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो इनमें हम लोग को जैसे वोटिंग करेंगे एमपी एमएलए, जैसे मान लीजिए एक एल, एक एम, एक एन, तीनों खड़ा है। अब कोई एमपी है या एमएलए है, वो वोटिंग करेंगे,
जैसे करने के लिए गए तो पहले क्या करेंगे, तीनों को वोटिंग करेंगे। तो प्रथम जो फर्स्ट प्राइमरी चॉइस होंगे, जैसे मान लीजिए कि इनका ये प्राइमरी चॉइस हो गया, है ना। फिर सेकेंड नंबर पे इनको चुन लिया, इनको वोट दे दी। फिर थर्ड नंबर पे किनको दे दिया, एम को दे दिया। फिर क्या हुआ, दूसरा कोई गए, कोई MP MLA गए वोटिंग करने के लिए, वो 2 नंबर पे एल को रखे। फिर ये 1 नंबर पे एम को रखे। फिर 3 नंबर पे किनको रखे चॉइस में, एन को रखे। फिर कोई तीसरा व्यक्ति गए MP MLA वोट करने के लिए, तो फिर पहले 1 नंबर पे किसको रखे, एल को। फिर कोई दूसरा गए, वही फिर क्या किए, एम को किस पे रखे, 2 नंबर पे। फिर एन को किस पे रखे, 3 नंबर पे। फिर उसी तरह से जैसे एक और है MP वोट करने आए, MP MLA, फिर क्या करेंगे, इनको रख दिए 3 नंबर पे चॉइस में, इनको रखे 1 नंबर पे, इनको रखे 2 नंबर पे। फिर कोई दूसरे गए तो फिर एल को रख लिए थर्ड चॉइस पे, एम को रखे सेकंड चॉइस पे और एन को रखे फर्स्ट चॉइस पे। तो अब देखिए इसका जो वोटिंग का जो मतलब काउंटिंग होगा कैसे होगा, प्रथम चरण द्वितीय चरण करके। पहले क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि किनका चॉइस फर्स्ट चॉइस कौन है, फिर सेकंड चॉइस कौन है, उसके अनुसार होगा। जैसे देखिए प्रथम चरण में काउंटिंग किया जाएगा, फर्स्ट चॉइस पे कितने आए, फर्स्ट चॉइस मतलब कौन जो है कितने बार फर्स्ट चॉइस पे आए। जैसे देखिए काउंटिंग किया जाएगा कि एल कितने बार मतलब कितने व्यक्ति ने फर्स्ट चॉइस किया इसको, 1 2 व्यक्ति ने। फिर एम को 1 2, इनको भी 2। फिर एन को 1 ही व्यक्ति, ये तो पहले ही हट गए। अब क्या होगा, ये तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, दोनों तो डिसाइड नहीं हो रहा है कौन जीते। तो फिर सेकेंड में क्या करेंगे, द्वितीय चरण में वोटिंग का क्या होगा, काउंटिंग होगा। तो फिर इनको देखा जाएगा कि दूसरा चॉइस कितने बार किनको होगा। फिर ये जो हट गए तो ये अपना वोट इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। ये जो है अब ये तो मतलब इसका तो ये बना नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अपना वोटिंग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्या देखा जाएगा कि कौन से व्यक्ति इसमें जो है कैंडिडेट जो है क्या किए हैं, सेकेंड चॉइस में कितने बार आए हैं। तो सेकेंड चरण में क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। जैसे देखिए एक बार है ये, है ना, 1 बार। और ये एम कितने बार, 1 2 बार। तो ये क्या किया, इलेक्शन जीत ली। समझ में आया दोस्तों। यहाँ तक हम ये देखें कि इनमें जो है सबसे ज़्यादा चॉइस में प्रथम चरण में कौन आए, फिर प्रथम चरण में अगर डिसाइड नहीं हुआ तो फिर द्वितीय चरण में डिसाइड होगा कि कौन जो है मतलब सेकंड चॉइस बने। फिर यही था। उसी तरह से जैसे देखिए अभी जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनको जो है 64% वोट मिले थे और उनके जो विपक्ष में थे 36% वोट मिले थे। ये तो मतलब 64% वोट से जीत हासिल किए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। साथ में ये भी मैंने समझा इस वीडियो में कि मतलब जो है राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उनका किन प्रोसेस से होता है। और साथ में हमने ये भी जाना कि ये जो इलेक्शन में वोटिंग जो किया जाता है मतलब राष्ट्रपति को चुनने के लिए, ये जनता वोट नहीं करता है, बल्कि MP MLA जो है वोट करता है राज्य स्तर के विधानमंडल और देश स्तर के संसद, है ना। ये जो है राज्य से MLA और देश के स्तर से संसद से लोकसभा के सदस्य और ये राज्यसभा के सदस्य यानी MP, इधर से MLA। और ये जो है मतलब वोट एक MP MLA का वोट का अलग वैल्यू होता है, इसी से डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होती है, किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या पावर दिया गया है ना। सारे कार्य राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।